बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस मॉड्यूल में अभी तक डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट जो है वो फाइंड आउट करना सीखा है। अभी तक आप लोगों ने हैमिंग डिस्टेंस, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, normalized Euclidean distance and distance between two fuzzy sets by using max and min operations को यूज़ करते हुए डिस्टेंसेस एवेल्यूएट किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने तौर पर कुछ एग्जांपल्स बनाकर इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। देखें, अभी तक जो हमने डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हैं उनमें कुछ हमने ऐसी ख़ास बातें भी देखी हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट के तौर पर लिख सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें, किसी भी दो फजी सेट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उनका डिस्टेंस जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। 0 कब होता है? जब दोनों सेट्स जो है वो आपस में इक्वल हों, तो उस वक़्त उनका रिज़ल्ट जो है वो 0 आ सकता है। अदरवाइज़ जो डिस्टेंस है वो हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगा और 1 से कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने या कुछ खासियत हमने देखी है इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए, उनको हम एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट के तौर पर लिखेंगे और उसको हमने एक थ्योरम का नाम दिया है। डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या सिखाता है। थ्योरम के मुताबिक लेट x इज इक्वल्स टू x1, x2 and so on xn be a universe set, then the distance d of a comma b, the distance measured between two fuzzy sets a and b satisfy the following conditions। देखें, यहाँ पर मैंने स्मॉल d को यूज़ किया है डिस्टेंस के लिए, और आप कंफ्यूज ना कीजिएगा कि पिछली जो एग्जांपल्स या आपने जो डिस्टेंसेस जो है जिनको डिस्कस किया है उसमें हमने किसी में d ऑफ h लिखा हुआ है, d ऑफ h a कॉमा b या d ऑफ e a कॉमा b। तो अगर हैमिंग डिस्टेंस है तो उसको मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए d के h के साथ लिख दिया है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस है तो उसको d ऑफ e लिख दिया है, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए डिस्टेंसेस की जो है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जो है वो d ऑफ h या d नॉर्मलाइज्ड अगर डिस्टेंस है तो उसको dn ऑफ h a कॉमा b लिख दिया है। लेकिन इन जनरल जो है वो अगर आप डिस्टेंस फाइंड डिनोट करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो उसको मैंने सिर्फ d ऑफ a b लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर किसी भी दो फजी सेट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो नंबर 1 वो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और लेस देन इक्वल्स 1 होगा। देखें, लास्ट में कोई भी एग्जांपल अगर आप, अभी तक हमने 2 एग्जांपल उठाई हैं, उन 2 एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो हमेशा जो उसका आंसर है 1 आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 0 कब होगा? वो अगली प्रॉपर्टी में है कि डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू b। कि अगर a और b अगर दो सेट जो है वो अगर आपस में इक्वल होंगे तो फिर उनका दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। a और b के इक्वल होने से क्या मतलब है कि दो फजी सेट जो है उनकी मेंबरशिप वैल्यू आपस में इक्वल हो। अगर मेंबरशिप वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तो फिर उनका डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। तो देखें, जैसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस या हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में देखें जाकर,
तो यहाँ पर इस स्लाइड में देखें आपने हैमिंग डिस्टेंस जो है वो लिखा हुआ है इस फार्मूले में। अब देखें अगर यहाँ पर दोनों की मेंबरशिप वैल्यू इक्वल हो जाती है, यहाँ भी मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए एक्स आई आ जाता है, यहाँ भी मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए एक्स आई आ जाता है, तो ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसकी ज़ीरो आ जाएगी, तो ये सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। और ये किस वक्त पॉसिबल है, जब दोनों डिस्टेंसेस दोनों फजी सेट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब फजी सेट ऑफ ए जो है और सेट बी जो है वो दोनों आपस में इक्वल होगा, और वो इक्वल उसी वक्त हो सकते हैं जब उनके मेंबरशिप वैल्यू आपस में इक्वल हो। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से उनका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो आ सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ए होगा। यहाँ पर डी मिसिंग है, इसको आप लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी ऑफ बी कॉमा ए। क्या मतलब है, अगर पहले आप ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बी ऑफ ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो वो दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल जो है वो आप इससे पहले कर चुके हैं, जैसे मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट बाय यूजिंग मैक्स एंड मिन ऑपरेशंस। पहले आपने डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी फाइंड किया है बाय यूजिंग मैक्स एंड मिन ऑपरेटर। इसके बाद देखें, आपने जब इसको सॉल्व किया है तो इसका डिस्टेंस जो है वो 1.8 आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप यही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए डी बी ऑफ ए फाइंड करते हैं, इसका मतलब है पहले आप मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी लेंगे और फिर मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए लेंगे, और मैक्स एंड मिन ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए जो है वो भी आप उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। जो ये टेबल्स आपके सामने ये ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका डिस्टेंस भी 1.8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। क्या मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस जो ए से बी लें या बी से ए डिस्टेंस लें, तो वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी में आपने क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्टेंस ए और बी के दरमियान, और इस तरह डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है बी और सी का डिस्टेंस। ये भी आप कोई एग्जांपल जो है उसको खुद से फॉर्म कर सकते हैं। पहले ए बी, जैसे हमने लास्ट में ए बी सेट्स लिए हुए हैं पिछली एग्जांपल्स में, इस तरह आप एक और सेट सी ले लें। ठीक है, जब आप सेट सी लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करें पहले, फिर ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करें, फिर बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करें, और ये तीनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करें। तो आप देखेंगे कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो है उनमें ए और सी का डिस्टेंस जो है वो बाकी दोनों के इक्वल आ सकता है या उससे बड़ा होगा। तो ये थ्योरम जो है ये हमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ बताता है कि अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करती होंगी तो देन डिस्टेंस जो होगा वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाएगा दो फजी सेट्स के दरमियान रिलेशन फॉर्म करने के लिए। एक्चुअली हम डिस्टेंस फाइंड किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उन दो सेट्स के दरमियान जो है उसकी रिजेम्बलेंस जो है उसको फाइंड आउट कर सकें कि हाउ दीज 2 सेट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपने याद रखनी है, इनको यूज़ करना आपको आना चाहिए, इनको एवेल्यूएट करना आपको आना चाहिए, और अगर आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है ये इनकी एग्जांपल्स बनाकर भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का लेसन जो होगा वो हमारा इस थ्योरम से रिलेटेड है, जो मैंने लास्ट वाले 2 लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने ये थ्योरम जो है वो डेवलप किया है। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंशन ऑफ फजी सेट्स जो है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।